नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, अब 1 से 10 ग्रेड में एचएएस की रेटिंग। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की रेटिंग और रिपोर्टिंग का तरीका बदलकर ऑल इंडिया सर्विसेज के अनुसार कर दिया है। कार्मिक विभाग ने नए एचएएस एपीएआर रूल्स की अधिसूचना जारी कर दी है। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रूल्स सारी पुरानी प्रक्रिया को रिप्लेस करेंगे। नए एचएएस एपीएआर रूल्स में ऑल इंडिया सर्विस वाले पैटर्न को लागू किया जाएगा। इसके बाद एचपीएस और एचएफएस में भी यह नियम लागू किए जाएंगे। इनके अनुसार अब एचएएस का सारा अप्रेजल और एसीआर सिस्टम ऑनलाइन होगा। यह भारत सरकार के स्पैरो पोर्टल की तरह होगा। इसमें पीएमआईएस मानव संपाद से लिंक किया जाएगा, जिसे एनआईसी चलाएगा। एपीएआर में अब संबंधित अफसर का फोटो भी लगेगा। नई व्यवस्था में 40 साल के ऊपर के अफसरों का मेडिकल जरूरी होगा। एनुअल हेल्थ सर्टिफिकेट भी अब हर साल लगाया जाएगा। ये प्रावधान स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस के लिए होगा। अगली खबर है, छात्रों को लैपटॉप दिए जाने पर फैसला आज होगा। प्रदेश में उपचुनाव की तिथि तय होने के बाद अब एक बार फिर मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया में देरी हो रही है, क्योंकि अब पूरे देश में आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में अब आवंटन करना भी होगा, तो इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना ज़रूरी है। शिक्षा सचिव बुधवार को चुनाव आयोग के साथ इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। पहले ही लैपटॉप आवंटन में काफ़ी देरी हो चुकी है। प्रदेश के करीब 19,000 मेधावियों को लैपटॉप का इंतज़ार है। शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर के बाद लैपटॉप देने की बात कही थी। इसके लिए 3 कंपनियों का चयन भी कर लिया गया था। प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के मेधावियों को अगले सत्र से टैब या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जयराम सरकार लैपटॉप देने की योजना में बदलाव करने जा रही है। इस नई व्यवस्था से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी सकती है। अगली खबर है, खमेगर ग्लेशियर पर फंसे 11 ट्रैकर सुरक्षित कैंप पहुंचे। लाहौल स्पीति घाटी के खमेगर ग्लेशियर में फंसे पश्चिम बंगाल के 14 पर्वतारोही सुरक्षित हैं। इनमें से 11 लोगों तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और 4 लोग अभी भी ग्लेशियर पर ही फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम को तेज हवाएं चलने के कारण दिक्कतें आ रही है। ग्लेशियर में ठहरे पर्वतारोहियों को रेस्क्यू करने के लिए 32 रेस्क्यू दल मंगलवार सुबह पिन घाटी के काह गांव से रवाना हुआ। रेस्क्यू के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। प्रशासन ने 3 बेस कैंप भी बनाए हैं। सुबह निकली रेस्क्यू टीम को धारचांगो कैंप से लगभग 4 किलोमीटर आगे 11 लोग वापस आते हुए मिले। बर्फ में अधिक चलने के कारण इन लोगों में से 2 को फ्रस्ट बाइट हुआ है और 4 लोग खमेगर ग्लेशियर पर 2 शवों के पास ही मौजूद हैं। रेस्क्यू पर निकली एक टीम तीसरे बेस कैंप धारचांगो में पहुंच गई है। ये टीम गुरुवार सुबह करीब 5 बजे ग्लेशियर के लिए रवाना होगी। ये टीम वहां पर फंसे 4 लोगों और दोनों शवों को लेकर लौटेगी। इस टीम को गाइड करने वाले 11 लोगों में से एक शेरपा भी वापस ग्लेशियर जा रहा है, जबकि अन्य 10 लोगों को वापस लेकर 2 टीमें दूसरे बेस कैंप झील कैंप पर पहुंच गई है। अगली खबर है, मंडी, कुल्लू, मनाली, बिलासपुर के दूरदर्शन प्रसारण केंद्र होंगे बंद। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार पिछले 4 दशकों से चल रही मंडी, कुल्लू, मनाली व बिलासपुर की दूरदर्शन प्रसारण केंद्र बंद किए जाएंगे। सहायक निदेशक अभियांत्रिक अनिल कुमार द्वारा जारी की गई आदेशों में कहा गया है कि दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली के आदेश के अनुसार दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कुल्लू से स्थलीय प्रसारण सेवा 31 अक्टूबर 2021 तथा दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मंडी, मनाली व बिलासपुर से स्थलीय प्रसारण सेवा 31 मार्च 2022 से बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने आम लोगों व दर्शकों को सूचित किया है कि दूरदर्शन के चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म के डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध होंगे। अगली खबर है, प्रदेश के 1341 कंप्यूटर टीचर्स को 21 वर्षों से रेगुलर होने का इंतजार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे 1341 कंप्यूटर टीचर बीते 21 वर्षों से नियमितीकरण के लिए तरस रहे हैं, परंतु आज तक इस वर्ग के अध्यापकों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी नीति नहीं अपनाई गई है। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा पैट, पीटीए, विद्या उपासक, अध्यापक, जलवाहक और दैनिक भोगी मजदूर सहित अनेक श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया गया है।
कंप्यूटर अध्यापक संघ के प्रधान हेतराम ठाकुर ने सरकार से नीति तैयार करने की मांग की है। हेतराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1998 में पूर्व भाजपा सरकार के सीएम प्रेम कुमार धूमल द्वारा शुरुआती दौर में सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के तहत 250 स्कूलों में कंप्यूटर टीचरों को तैनात किया गया था। उसके बाद 2001 में सरकार द्वारा 900 स्कूलों में आईटी शिक्षा आरंभ की गई और कंप्यूटर टीचरों को नाइलेट कंपनी के अधीन कर दिया गया था। वर्ष 2010 में कंप्यूटर टीचरों को आउटसोर्स का नाम दिया गया। जो पैट, पीटीए व विद्या उपासक टीचर 2006 के बाद नियुक्त किए गए थे, उन्हें भी सरकार ने नीति बनाकर रेगुलर कर दिया है, परंतु कंप्यूटर टीचरों के बारे में आज तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। एक और सरकार आईटी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, वहीं पर कंप्यूटर टीचरों का बीते 21 वर्षों से शोषण हो रहा है। महंगाई के दौर में कंप्यूटर टीचर को मात्र 12,877 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के बजट में केवल 500 रुपये कंप्यूटर टीचर्स का मानदेय बढ़ाया गया था। अगली खबर है, पत्नी ने पड़ोसी के साथ मिलकर की थी पति और अपने 3 बच्चों की हत्या। बीते 13 सितंबर को चंबा के चुराह से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई थी, जिसमें एक घर में आग लगने से पिता सहित उसके 3 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। अग्निकांड में चारों लोगों की मौत के मामले का पुलिस पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी महिला नूरा ने बताया कि उसने अपने पति मोहम्मद रफ़ी पर पड़ोसी जमात अली के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद 13 सितंबर की रात पड़ोसी के साथ मिलकर नूरा ने घर में आग लगा दी, जिससे कमरे में सो रहे उसके तीनों बच्चे जैतून 6 वर्ष, समीर 4 वर्ष और 1.5 वर्षीय जुलेखा की दम घुटने से मौत हो गई। मारने के बाद उसी कमरे में पति को लिटा दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि पति की भी जलने से मौत हो गई है। पुलिस ने कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। इससे पहले मृतक मोहम्मद रफ़ी के पिता नूरदीन ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहू और पड़ोसी ने उसके बेटे और उसके बच्चों की सोची समझी साजिश के तहत ही हत्या की है। मृतक के पिता ने पुलिस से मामले की गहनता से तफ्तीश करने की मांग की थी और दोषियों को सलाखों के पीछे धकेलने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।